स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आपकी परीक्षाएं बहुत समय आपका निकट आ गया है, तो दोस्तों परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम दोस्तों भूगोल के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये कक्षा 11वीं का भूगोल का प्रश्न पत्र है और दोस्तों इसका विषय कोड है 120। इसको आप याद रखें, भूगोल का विषय कोड होता है 120। इसमें टोटल जो है प्रश्नों की संख्या दोस्तों 20 है और दोस्तों इसका समय है 3 घंटे। और दोस्तों इसमें जो है टोटल जो मुद्रित जो पेजों की संख्या है वो 8 है और दोस्तों टोटल पूर्णांक दोस्तों 70 नंबर का है। 30 नंबर का दोस्तों आपको प्रैक्टिकल रहता है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों, 6 से 13 तक अति लघु उत्तरी, 14 से 17 तक लघु उत्तरी और 18-19 विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न 20वां दोस्तों आपके मानचित्र पर आधारित है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तर कक्षा 11 भूगोल विषय का। तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया इसमें कि दोस्तों कि सही विकल्प से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। पर्वत, घाटियाँ, मैदान और नगर। तो दोस्तों पर्वत, घाटियाँ और मैदान तीनों दोस्तों भौतिक स्वरूप में आते हैं, जबकि नगर जो है एक जो है मानव निर्मित संरचना है। आपको याद रखना है कि नगर क्या है, मानव निर्मित संरचना है, ये भौतिक स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। यूरेशियन प्लेट उदाहरण है। दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है यूरेशियन प्लेट किसका उदाहरण है। तो दोस्तों यूरेशियन 4 ऑप्शन है, महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यूरेशियन प्लेट उदाहरण है तो महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद दोस्तों कौन सी भूकंपीय तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगें, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और एल तरंगें, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों पी तरंगें, प्राथमिक तरंगें जो है सबसे पहले पहुंचती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन चौथा दिया, निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। इसकी सीमा की लंबाई दोस्तों 4096 लगभग 4096 किलोमीटर लगभग सीमा बनाती है भारत के साथ बांग्लादेश। काल्डेरा का निर्माण किससे होता है। ज्वालामुखी द्वारा, भूकंप द्वारा, आवर्धन द्वारा या निक्षेपण द्वारा। तो दोस्तों काल्डेरा का जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद होता है, ज्वालामुखी द्वारा काल्डेरा का निर्माण। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अपक्षय खाली जगह का निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों अपक्षय जो है एक मिट्टी का निर्माण जो होता है, इसके द्वारा किसका निर्माण, मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण की एक जो है क्या है, मिट्टी का निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भूगोल शब्द किससे लिया गया है। तो दोस्तों भूगोल शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। किसके बाद, ग्रीक भाषा। मेघालय शब्द के मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया। तो दोस्तों इनको 3 भागों में विभाजित किया गया, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पठार पाए जाते हैं। कोसी नदी को दोस्तों कहाँ का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों पता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किस प्लेट का हिस्सा है। दोस्तों बताना, प्रायद्वीपीय भारत जो है भारतीय प्लेट का हिस्सा है। दोस्तों किस प्लेट का, भारतीय प्लेट। और दोस्तों गोंडवाना लैंड में भी आता है। भारत का दक्षिणी हिस्सा दोस्तों किस कटिबंध में आता है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है, उष्णकटिबंधीय। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इसको लाइक कर दें प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों हम आपके लिए डेली प्रश्न पत्र लाते रहते हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है दोस्तों, द्वितारक सिद्धांत, एक तारक सिद्धांत और दोस्तों ये। तो दोस्तों जो एक तारक सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो दिया था दोस्तों आपने लॉपलास ने। इसका दूसरे का राइट आंसर दोस्तों ये है लॉपलास। स्थिर अवस्था संकलन इसने ये दिया था दोस्तों हॉयल ने। इसका तीसरे का राइट आंसर ये है। विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना, ये दोस्तों विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना दी थी दोस्तों, ये दी थी दोस्तों एडविन हब्बल ने। किसने दी थी, एडविन हब्बल ने।
चौथे का राइट आंसर दोस्तों ये एडविन हब्बल। बौने ग्रह के अंतर्गत दोस्तों आता है UV 313, ये बौने ग्रह के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों द्वितारक सिद्धांत का दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर जेम्स जीन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। चौथे में क्या पूछा गया है दोस्तों, एक कक्षा 11वीं के भूगोल विषय का पेपर है। आप इस प्रश्न को इनको दोस्तों नोट डाउन करें। प्रश्न ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सभी प्रश्नों में, सभी परीक्षाओं में दोस्तों ये रिपीट होते हैं ये प्रश्न, इसलिए इन प्रश्नों को आपको बार बार लिखकर अभ्यास करें। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है दोस्तों, बताना सत्य है या असत्य। तो दोस्तों रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती हैं, तो दोस्तों बताना ये सत्य है दोस्तों। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों ये गलत है। विश्व के सभी क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। लंबवत अपवर्तन के कारण बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो दोस्तों सही है। लंबवत अपवर्तन के कारण जो है बी आकार की। भारत विश्व का 5वां बड़े देश है, तो दोस्तों भारत विश्व का 5वां बड़ा देश नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, इसलिए ये गलत है। भारत जो है दोस्तों विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसके बाद दोस्तों 5वां पूछा है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, सत्य दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतीवा कहा जाता है, लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतीवा कहा जाता है, दोस्तों ये भी सत्य है। इसके बाद दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देता है, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप से होता है दोस्तों? तो बालू टिब्बे का निर्माण दोस्तों हवा द्वारा रेत के निक्षेपण से होता है। हवा द्वारा रेत के निक्षेपण से। किसके निक्षेपण से होता है दोस्तों? हवा द्वारा रेत के निक्षेपण से होता है। घोल रंध्र के संवर्धन कारक द्वारा बनाए जाते हैं, तो दोस्तों घोल रंध्र जो है चूना पत्थर जैसे घुलनशील चट्टानों। इसके बाद दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। प्रश्न बार बार रिपीट होता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? गुजरात। प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र दोस्तों गोदावरी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों गोदावरी। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो दोस्तों शीत ऋतु में वर्षा होती है तमिलनाडु में, इसको आप याद रखें, तमिलनाडु। दूसरा है दोस्तों केरल और दोस्तों आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों दक्षिण भारत में दोस्तों शीत ऋतु में इनमें वर्षा होती है, इसको आप याद रखें। उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होने का क्या कारण है? तो दोस्तों उस पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तर भारत में शीतकाल में दोस्तों सर्दियों में वर्षा होती है। तो दोस्तों ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद दोस्तों आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें। मानव भूगोल की दोस्तों 2 शाखाओं के नाम लिखना है। भूगोल में तकनीकी के कोई 2 महत्व लिखना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप लिख लें, ये आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। भूगोल के अध्ययन की 2 उपागम कौन है? द्वैतवाद का क्या आशय है? भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम दोस्तों बताना है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं लिखना है। बागर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ये मिट्टी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 विशेषताएं बताना है। जल संभर किसे कहते हैं? इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं। ये दोस्तों सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया। 11 में पूछा गया है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस समय उत्तर भारत में तापमान व वायु दाब की स्थिति क्या होती है बताना है। और जलवायु मौसम के तत्व लिखना है। जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखना है। ग्रीष्म ऋतु की समय अवधि कब से कब तक होती है? वर्षा ऋतु की समय अवधि कब से कब तक होती है? तराई और भावर क्षेत्रों के 3 अंतर स्पष्ट करना है।
पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में दोस्तों 3 अंतर लिखना है इसमें आपको। हिमालय पर्वत की 3 विशेषताओं के बारे में बताना है। प्रायद्वीपीय पठार की 3 महत्व लिखना, कोई 3 महत्व। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 में पूछा गया है उत्तर भारत के मैदान की कोई 3 महत्व लिखना है। हिमालय को भू आकृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन करना है दोस्तों। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा रहित है, क्यों समझाना है। उत्तर भारत की नदियां तथा दक्षिण भारत की नदियों के 3 अंतर बताना है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के दिए गए प्रमाणों की व्याख्या करनी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाना है। अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकारों को दोस्तों वर्णन करना है। नदी के निक्षेप से बनने वाले स्थल आकृतियों का सचित्र वर्णन करना है। और इसके बाद दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है ये दोस्तों मानचित्र से संबंधित है। इनको भारत के मानचित्र में इनको दर्शाना, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, चूलिया जलप्रपात कहाँ है, शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है और धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, और दोस्तों जोग जलप्रपात कहाँ है, कारसूपा जलप्रपात ये कर्नाटक में दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाना, काराकोरम श्रेणी, गंगा नदी, अरावली पर्वत, भारतीय मरुस्थल और जास्कर श्रेणी। तो दोस्तों ये थे आपके मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों मानचित्र आपका जो है मानचित्र में जो है दर्शाने के लिए 5 पॉइंट होते हैं दोस्तों, 5 नंबर का होता है। तो दोस्तों ये था आपका प्रश्न पत्र। आई होप यू दोस्तों आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, किस तरह का पैटर्न होता है पेपर आने का। आपका दोस्तों इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमें आशा है। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।